माइंड है तो थॉट्स आएंगे ना। थॉट्स में कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे ना। अच्छे बुरे होता क्या है, उसको हम ही तो लेबल लगाते हैं ना। अपने थॉट्स पे अच्छा लगा देते हैं, दूसरों के पे बुरा लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, या तो हम साथ में रहते हैं लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी को ईगो क्लैश बोलते हैं, या फिर हम अलग ही हो जाते हैं। अब चाहे आप एक से अलग हो चाहे सबसे अलग हो जाओ। तो सॉल्यूशन क्या है कि होना क्या चाहिए कि जब हम सबके साथ में हैं तो सबके साथ एक हुए पड़े हैं। बच्चों के साथ है तो बच्चे बन गए, गरीब के साथ गए तो गरीब हो गए। वहां पे अपनी अमीरी नहीं दिखानी है, अब स्टाइल नहीं मारना है, अरे कितना गंदा आ रहा है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ। गए हो अगर उसकी झोपड़ी में तो वहीं पे बैठे हुए हो, उसके साथ में वहीं बैठ करके खा रहे हो, हाथ से खा रहे हो। ये नहीं कि वहां पे स्टाइल मार रहे हो, where is my fork? Where is my knife? चिंदी काम नहीं करने हैं। हाँ, एक 5 स्टार में बैठे हो किसी के साथ में तो वहां पे अभी ये नहीं कि हाथ से खा रहे हो। पुराने दोस्तों के साथ में हो तो ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है, थोड़ी वो आपकी ले रहे हैं, थोड़ा वो मैं सही वर्ड यूज किया है, हाँ कॉमन है। देखो सेपरेशन तो हो गया, चलो ठीक है, आप उनके जैसे भी बन, पर एक मन में जो शांति नहीं मिलती वो शांति कैसे है? इसीलिए नहीं मिलती, मैं बताता रहा हूं आपको शांति क्यों नहीं मिलती। आप अलग हो गए हो, अलग मत हो ना, अकेले में भी आप अलग मत हो। अब देखना, ध्यान से समझना, मैं जब अकेला वर्ड यूज करता हूं आप कहीं और निकल जाते हो। आप दो ही चीजें समझते हो, ज्यादातर लोग दुनिया में दो ही चीजें समझते हैं, तो सबके साथ या अकेले। अकेले मतलब क्या, सबके साथ में नहीं है, सबके साथ में भी तो आप अकेले हो सकते हो। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, आप सबके साथ में हो, भीड़ में हो, लेकिन अंदर से अकेला फील कर रहे हैं। लोग अकेलेपन की वजह से शादी करते हैं और अकेले हो जाते हैं। क्योंकि शादी से पहले फिर भी उसके माँ बाप उसके साथ थे। मेरी शादी से पहले शुरू हो जाता है, मतलब मम्मी कहती है कि वो आएगी तो वो नहीं करेगी जो कर, और वो कहती है मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी जो तुम्हारी माँ कहेगी, उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ सकता है। जैसे हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो वी आर गोइंग इन अ रिलेशनशिप आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, कि 5 साल से 10 साल से बिल्कुल अकेले थे, अब दुकेले हो जाएंगे तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। तो करना क्या है, कैसे मिटता है सेंस ऑफ सेपरेशन? जो रियलिटी है उसको समझो। रियलिटी क्या है, जो भी यहां पर आप सोचते रहते हो सुबह से रात तक, वो सब इल्यूजन पे बेस्ड है, सब नकली है, सब गलत फहमियां हैं। सच कैसे नजर आता है? आंख खोल के देख लो, कान खोल के सुन लो, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है चारों तरफ। तो कहीं भी आपको कुछ भी खुद से अलग नजर नहीं आता है, आप औरों से अलग नहीं होते हो। तब आप देखते हो कि किस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। ये जो मेरी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या हो सकती है, इसको ईगो बोलते हैं। कुछ लोगों में ऐसा नहीं आ जाता है, थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम सारे भाड़ में जाओ। अलग अलग प्रकार के खच्चर है इस दुनिया में, आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में है। अगर आप देख लेते हो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, वहां पर छोटी मोटी चीजें मायने ही नहीं रखती है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे हमारी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब छोटी मोटी चीजों की वजह से होते हैं। जो आप दुखी होते हो सुबह से रात तक, वो छोटी मोटी चिंदी चीजों की वजह से होते हो। क्या कोई ऐसा है यहाँ पे वो दुखी हो रहा है कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया? इन मेरी जेब में 100 रुपए कहीं गिर गए हैं और 10 दिन तक सोचे जा रहे बैठे बैठे। ऐसे रिलेशनशिप में छोटी मोटी चीजों पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, तो क्या हो गया? मेरी ईगो हर्ट हो गई। ईगो है कहां? देखो तो सही पहले ईगो को। ईगो सच है झूठ है? तो झूठ हर्ट होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? यानी यहां पे कोई भूत नहीं है, उसको लग गई तो क्या हो गया? है कहां? किसको लगी? इसी को बोलते हैं खुद को समझ लेना। जितना आप खुद को समझते चले जाते हो उसका प्रूफ क्या है कि आप खुद को अच्छे से समझ रहे हो, आप हल्के फुल्के हो जाते हो। खुद को समझ लिया मतलब क्या? एक नौटंकी चल रही है चारों तरफ, उस नौटंकी में एक कैरेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब माइंड में है, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ये वो, ये सब यहां पर है। यहां पर जो भी है वो सब झूठ है। आपके यहां पर भूत भी हो सकता है, एक्चुअल में कहां है? दिखाओ। नहीं यहां पर है। तो जो भी यहां पर है वो सब झूठ है।
मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। फॉर हुम? कौन कहता है? समझे? कुछ भी सोचते रहो, दुनिया तो कहती है फुद्दू एक नंबर का। कई बार होता है आप लोगों से फ्रेंड्स हैं, आई एम मैरिड, आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, मेरे को मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट हैव वेरी फ्यू लिमिटेड सर्कल इन माय अरे लाइफ। तो मेरा भी लिमिटेड सर्कल है, उसमें क्या दिक्कत है? तो अकेले रहना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी problem नहीं। आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू एनिमल हेल्पिंग, गार्डनिंग, रीडिंग बुक्स, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सो आई सराउंड माई सेल्फ विद पीपल, जितना काम है उतनी बात करी, घर आए, बट नॉट सो कॉल्ड फ्रेंड्स आई हैव अपार्ट फ्रॉम। और सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह जाकर के सबके साथ में इन्वॉल्व हो जाओ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनसे आपको दूरी बना करके रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कह रहा हूं वी आर वन विद द यूनिवर्स, हम सबके साथ में एक है। इस यूनिटी को आपने देख लिया है, सेंस ऑफ सेपरेशन मिट गया है। तो इसका मतलब क्या? पार्क में कहीं पर कोई सांप नजर आ रहा है तो जाकर के उसको प्यार करें। मैं और तू एक है। आ काट मुझे काट, अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, जीते जी भी और मरने के बाद भी। दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि इस दुनिया में हम कैसे एक्ट करें, तो वहां पे सोच समझ के एक्ट करना होगा, देखना होगा किस पर्सन से कैसे डील करना है, किससे डिस्टेंस बनाना है, किसके पास आना है, किसके कितना पास आना है, किससे दूर रहना है। ये सब आ गया, एक्शन का पार्ट आ गया। अब जैसे आपका बॉस है तो उसके साथ में एकदम से ये नहीं कि फ्रेंडली हो जाओ जाकर के कि आज ही मैंने यहां से सेशन से सीखा है कि हम सब एक हैं। अबे इधर आ पोपट, पीछे से बोलते मुंह पे बोल दिया, है ना। एक है आपका नजरिया इस दुनिया को देखने का, एक है जो आप एक्शन ले रहे हो। नजरिया क्या है कि वो जो आग सामने नजर आ रही है और ये जो है वो एक है, ये है नजरिया। और ये सही नजरिया गलत है? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, धरती जल अग्नि वायु आकाश। क्या ये सही है गलत है? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ये नहीं जाके समुद्र में छलांग लगा दी। पानी पानी में क्या होने वाला है? पानी पानी का क्या बिगाड़ेगा? मैं भी पानी हूं, ये भी पानी है, डूब जाओगे, मर जाओगे। तो अब पॉइंट आता है कि इस दुनिया में एक्ट कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। किस तरह से किस रोल को कैसे प्ले करना है, वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। तो उस रोल को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, तब उस रोल को आप जस्टिफाई कर पाओगे। अलग अलग रोल्स को, एक जगह पर आप कुछ और हो, कहीं कुछ और हो, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप बॉस हो तो थोड़ी ऊंची आवाज में बात करनी है, और जब आप घर में हो तो आवाज नीची रखनी है। आपको देखना है किस सिचुएशन में आप हो। ये हो गया इस दुनिया में कैसे एक्ट करना है। हम सब एक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ और कहो कि अब हम सब एक हैं और आपको एंड में, महीने के एंड में सैलरी मिली, जाकर के सारी लुटा दो कि हम सब एक हैं। तो अगले दिन आप उनकी जगह बैठे होगे, भैया दे दे थोड़ा सा, समझ गए। तो इस दुनिया में सेंसिबली कैसे एक्ट करना है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आज उसकी बात नहीं हुई आज के सेशन में, वो मेरे और बहुत सारे सेशंस हैं, वो आप देख सकते हो। आज क्या बात हुई है, अपने नजरिए को ठीक कैसे करना है। ये नजरिया बदल गया आपका तो आप हल्के फुल्के हो गए उस रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़ों की सारी जड़ खत्म, स्ट्रेस गायब हो गया, ठीक है ना। दोनों में फर्क देख लिया ना हमने। नजरिया बदलते ही क्या होता है, आप अकेले बैठे हो कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल किसी पहाड़ पर आप अकेले बैठे हो, एक है गलत नजर जो हम सबकी है, उसमें हम क्या होगा, हम और अकेले हो जाएंगे। फिर अंदर हम अपने आप को भरेंगे थॉट से, अंदर सबकी यादें आएंगी, ये आएगी, वो आएगी। ये सब गलत नजर का नतीजा है। सही नजर क्या है, जब आप वहां पर बैठे हो उस पहाड़ के ऊपर, कभी करिए आप लोगों ने ट्रैकिंग वैकिंग करी है, तो आप कहीं पर पहुंचे हो, मतलब मान लो ट्रैक करके 2 दिन बाद 3 दिन बाद कहीं पर आप ऊपर बैठे हो, तो वहां पर आप जब बैठे हो तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, वहां पर सोच नहीं रहे हो, आप फील कर रहे हो कि किस तरह से आप इस पूरे यूनिवर्स के साथ में एक हो। वो जो ऊपर आसमान है, बादल है, ये है, वो है, जो भी कुछ है, वो सब आप में है और आप उस सब में हो। जैसे इस सच को आप देख लेते हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। अब आप दुनिया की नजर में अकेले हो, लेकिन अंदर से जुड़े पड़े हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।